नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी के बारे में। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे प्रकाशिकी के बारे में, जिसमें यह बताया गया था कि प्रकाशिकी के जो भाग होते हैं टोटल 2 भाग होते हैं, जिसमें से पहला हो गया किरण प्रकाशिकी और दूसरा हो गया तरंग प्रकाशिकी। तो अभी हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लिख देते हैं, वो पहला लेक्चर था और ये हो गया लेक्चर 2। वो पहला लेक्चर था प्रकाशिकी का, ये लेक्चर 2 हो गया। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी के पहले तथ्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहला तथ्य में ये देखिए होता है, प्रकाश सिंपल सा आप लोग जानते हैं। प्रकाश क्या करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा तथ्य में पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रकाश द्वारा जब सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में इस तरह से जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? किरण। ठीक है, इसे ही किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, सीधी रेखा में शॉर्ट में लिख देते हैं, सीधी रेखा में प्रकाश को किरण कहा जाता है। सीधी रेखा में गमन करती, यहाँ पे लिख देते हैं, गमन करती प्रकाश को किरण कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया किरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही थी, एक किरण हो गया। लेकिन वही जब क्या होगी, जब यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में किरण जा रही हो, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में किरण जा रही है इस तरह से, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? किरण समूह। क्या कहेंगे? किरण समूह। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लिखे, यहाँ पे लिख ही देते हैं, इसे क्या, किरणों के समूह को क्या, किरण, सिंपल सा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण समूह, सिंपल सा है। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, इसे हम परावर्तक सतह मान सकते हैं, परावर्तक सतह, और या परावर्तक पृष्ठ भी कर सकते हैं या सतह कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया M1, ये हो गया M2, यानी माध्यम 1, और ये हो गया माध्यम 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रकाश जा रही है, तो यहाँ पे से क्या होगी, टकरा के क्या होगी, ये वापस आएगी। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, यानी प्रकाश इस तरह से जा रही है, यहाँ से क्या हो रही है, टकरा के ये वापस आ रही है। ठीक है, और कुछ दशाओं में क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चली जाती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होके दूसरे स्थान चले। यानी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जा रही है तो इस तरफ से जाना चाहिए था, लेकिन क्या होती है कि दूसरे माध्यम जाने पर कभी कभी क्या होते हैं, वो विचलित हो जाते हैं और अपना रास्ता भटक के किसी और के रास्ते में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकता है, पहले लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक होगी तो क्या होगी कि परावर्तक सतह पे, परावर्तक
सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी। ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। परावर्तक सतह से टकराकर वापस होगी या नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अधिकांशतः कुछ मात्रा में, अगर मान लीजिए ये शीशा भी रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ मात्रा वो वापस रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हम देखिए क्या हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि ये अपने मार्ग से विचलित होकर, ठीक है ना, मार्ग से विचलित हो जाएगी, है ना। पहला परावर्तक सतह से टकराकर वापस आ गया। दूसरा हो गया ये अपने मार्ग से विचलित हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गई, उसके बाद इसको डायरेक्ट कहाँ आना चाहिए था, इस तरह से आना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, ये अपने मार्ग से विचलित होकर ये इस तरफ चली गई, ठीक है ना, इस तरफ चली गई, ठीक है। ये हो गया दो। और तीसरा देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, ठीक है ना। ये क्या है, वो थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ये देखिए परावर्तक सतह, ठीक है ना। तो जब इसे टकराएगी, कोई प्रकाश जब टकराती है तो कुछ ना कुछ मात्रा क्या होगी, वो क्या होगी, अवशोषित होगी, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, मान लीजिए इसकी जो दीवारें होती हैं वो खुरदरा होती है, खुरखुरा मतलब चिकना नहीं, उखड़ खाबर बोले तो सीधा सा, ठीक है ना। तो चिकना नहीं खुरदरा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे प्रकाश की कुछ मात्रा जो होती है वो अवशोषित हो जाती है, ठीक है ना। और रह गई बात क्या की होगी कि जैसे व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे कोई भी लाइट यहाँ पे मारेंगे तो टोटल के टोटल रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत इसकी जो सतह है वो क्या है, बिल्कुल चिकनी है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगी, पूरी की पूरी जो प्रकाश वापस लौट सकती है। लेकिन वही बात रह गई, यहाँ पे दीवारें रहती बिना प्लास्टर के, तो वहाँ पे क्या होगी, उखड़ खाबड़ रहने के कारण वहाँ पे कुछ जो है प्रकाश अवशोषित हो जाती है। तो उसी तरह से परावर्तक मान लिया जाए कि एक दीवार है, यहाँ पर जब लाइट जब पड़ती है तो क्या होती है, कुछ मात्रा जो क्या होती है, अवशोषित होती है। तो तीसरा क्या हो सकती है कि प्रकाश की कुछ मात्रा अवशोषित हो सकती है, प्रकाश की कुछ मात्रा अवशोषित हो जाती है। तो देखिए तीन कारक हो सकते हैं, यानी एक माध्यम से प्रकाश जब एक माध्यम से, यहाँ पर देखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम वन माध्यम टू हो गया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखिए क्या क्या होगी। सबसे पहले यहाँ से टकरा के ये वापस आएगी, यानी क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या होगी, देखिए पहला टकरा के ये वापस आए तो क्या हो गई, परावर्तन, ठीक है। ये हो गई परावर्तन। सेकेंड में क्या है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं अपवर्तन, ठीक है। जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, अपवर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन में देखिए क्या होता है, परावर्तन तो सीधा आप लोग समझ गए कि व्हाइट बोर्ड पे कोई भी लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना, तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, यानी वापस की ओर लौट जाती है, ठीक है। और दूसरा में अपवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम लगा देंगे अपवर्तन की एक, क्या उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे हम लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए फिर भी बता देते हैं। मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है और इसमें जल रखा हुआ है, ठीक है, जल रखा हुआ है और इसमें एक पेंसिल है, इसमें एक पेंसिल डाली हुई है, ठीक है ना, एक पेंसिल डाली हुई है और इसकी जो आकृति बन रही है देखिए इस तरह से बन रही है, ठीक है। यानी अंदर में जो इसका हिस्सा है वो देखिए यहाँ पे है, लेकिन जब बाहर में देखते हैं तो यहाँ पे है, तो इसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तन। यानी देखिए अपने मार्ग से विचलित हो गए, यहाँ से यहाँ तो ठीक आई, यहाँ से जो यहाँ आई, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ ठीक आई, लेकिन जैसे ही पानी में गई तो क्या हो गया, ये अपने मार्ग से
इसका मार्ग कितने कहाँ था, ये इस तरह से था, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और ये थोड़ा सा साइड में हो गई। इसी को, इस घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिएगा अपवर्तन का एक एग्जाम्पल किस तरह से होता है। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की कुछ मात्रा अवशोषित हो जाती है। तो अवशोषित के बारे में भी बता दिए थे कि दीवार अगर खुरदरा रहता है, चिकना नहीं, खुरदरा नहीं, उखड़ खाबड़ रहता है, तो उसमें प्रकाश की कुछ मात्रा जो होती है अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो ये था जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या हो सकता है, ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम, अपरावर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए मिटा देते हैं पहले। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन में देखिए क्या होता है, इसका पहले लिख देते हैं किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पहले ही पढ़े थे, जैसे ही मान लीजिए ये परावर्तक सतह यहाँ से गई प्रकाश, ठीक है ना, और यहाँ से टकरा के क्या होगी, वापस लौट गई। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए यहीं पे बना देते हैं। चलिए मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया एक परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से पॉलिश से पेंट किया हुआ है। क्या मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है ना, इसे क्या मान लेते हैं, एक मिरर है, और ये जो हिस्सा है क्या हो गया, परावर्तक सतह। ठीक है, क्योंकि परावर्तक सतह नहीं रहेगा तो परावर्तन होगा कैसे। और एक क्या हो गया, पॉलिश की हुई सतह, पॉलिश सतह, यानी प्रकाश इस तरफ नहीं आ सकती। यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रकाश इस तरफ नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले होती है कि यहाँ पे देखिए प्रकाश यहाँ से क्या हो रही है, इस तरह से इस पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक दे देते हैं समझने के लिए, पी और की एक दो पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है ना, प्रकाश यहाँ से आ रही है इस तरह से, और यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट होके ये इधर की ओर जा रही है। ठीक है ना, ये इधर की ओर जा रही है। तो जो इस तरफ से परावर्तक सतह पे जो पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, आपतन किरण, आपतित किरण कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आपतित थोड़ा स्पेस कम जाता है, बाहर लिख देते हैं सिंबल लेके। ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, बीच में कॉल वगैरह आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें देखिए क्या है, जब यहाँ से किरण जब पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। जब यहाँ से टकरा के जब वापस लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है, परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, ये तो सिंपल सा समझ गए आप लोग। ठीक है, यानी P बिंदु से Q बिंदु पे जो किरण आती है यानी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। और Q बिंदु से R बिंदु की ओर जाती है उसे क्या कहा जाती है, परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए एक अभिलंब यहाँ पे होती है, ठीक है ना, इस तरह से, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, कितना बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक आता है, अब आगे पढ़ते हैं। ये आपतित किरण और एक अभिलंब हो गया, इसका भी एक पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू, इसे मान लेते हैं एस, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, और ये होगी टी। अगर क्रॉसिंग करेगी तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तो इसे हम एसी मान लेते हैं, ठीक है। एस बिंदु हो गया, और इसके बीच एक दोनों तरफ क्या हो गया, कोण बन गया, यहाँ से भी कोण बन गई है, और ये यहाँ से भी कोण बन गया है। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये हो गया दोनों तरफ एंगल 45 का एंगल बना, 45 डिग्री का, क्योंकि अभिलंब जो है कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये दोनों आधा भाग में बट गया, जिसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, जो आधी भाग में इसको दोनों को भाग में बांट रही है, ठीक है। तो देखिए एक अभिलंब और एक आपतित किरण के जो बीच में कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण। ये क्या हो गया, आपतन कोण। इसे हम किस अक्षर से डिनोट करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है ना, आई से। ये त्रिभुज कौन सा हो गया, आई, ठीक है। आई से इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण, ठीक है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहे उसे क्या कहा जाता है, आपतन कोण। इसे हम इंग्लिश में आई से डिनोट करते हैं। आई से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में आपतन कोण को इंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। आपतन कोण को इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, इसलिए इसे आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनती है, दूसरे यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रही है, पूरा लिख देते हैं ताकि अच्छा से समझें आप लोग। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की जो एंगल बनती है उसे क्या कहा जाता है, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। इंग्लिश में इसे हम रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है आर से। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल आर, ठीक है। समझ गए आप लोग, फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक परावर्तक सतह होगी, यहाँ पे एक मिरर लेंगे सबसे पहले, अच्छा से समझने के लिए फिर से समझ देते हैं हम लोग। सबसे पहले एक मिरर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा मिरर लेंगे जिसमें कि एक सतह जो हो परावर्तक हो और दूसरी सतह जो पॉलिश किया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक मिरर ले लिए उसमें दोनों तरफ से आर पार दिखा हो, ऐसा नहीं। जब ये होगा तो एक तरफ पॉलिश किया हुआ, एक परावर्तक सतह होगा, तो ये हो गया पॉलिश किया हुआ, ये हो गया परावर्तक सतह, ठीक है। जब यहाँ पे प्रकाश पड़ती है, उस प्रकाश जो पड़ती है परावर्तक सतह पे उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। जब यहाँ से टकरा के जो वापस लौटती है उसे क्या कह देते हैं, परावर्तित किरण। और एक बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है उसे क्या कहा जाता है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब कहा जाता है। अब आगे इसमें आ गया दो भागों में बट गया, 90 डिग्री का था तो 45 क्या हुआ, बट गया दोनों आपस में, जिसे क्या इसको नाम दिया गया है, एक एंगल आई दिया हुआ है और एक एंगल आर दिया हुआ है। अब देखिए एंगल आर और एंगल आई और एंगल आर किस तरह से इसे हम निकालें, तो आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहा जाता है,
आपतन कोण, इंग्लिश में इसे इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। ये हो गया क्लियर। अब दूसरा हो गया अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर देख दिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के जो एंगल बनते हैं उसे क्या कहते हैं, परावर्तित कोण कहा जाता है, इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। प्रकाश का परावर्तन किस तरह से वर्क करती है पूरा यहाँ पे आराम से देखे, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। सिंपल सा था, सिर्फ समझने के लिए। ये डायग्राम बहुत ज़रूरी, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से कुछ भी जो होता है, चाहे वो मैथ का हो कुछ भी हो, आसानी से, क्योंकि इंजीनियर लोग भी कुछ होते हैं तो वो डायग्राम के माध्यम से ही कुछ करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से हम प्रकाश का परावर्तन का नियम जान गए। ठीक है, अब इसके कुछ नियम हैं, परावर्तन के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन नियम में कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ लिए। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपतित कोण, यानी आपतित जो एंगल बन रहा है, और ये क्या हो गया, परावर्तित जो एंगल बन रहा है यानी आपतन कोण। यहाँ पे लिख देते हैं पहला आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण। ठीक है, यानी आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। अब बराबर होने का रीजन ये है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अभिलंब इस पे जो पड़ती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो 90 डिग्री को जब दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, 90 डिग्री को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो 45 दोनों हो गया, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा नियम यहाँ पे देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पे होगा, तीनों एक ही तल पे होगा। ठीक है, तो ये दो नियम है इसके महत्वपूर्ण नियम, जो इसको प्रूव करती है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, पहला हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, उसका भी बता दिए, क्योंकि 90 डिग्री का अभिलंब इस पे पड़ा, 90 डिग्री को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 45 दोनों हो गया, यानी दोनों एंगल यहाँ पर लिख देते हैं 45 और ये भी 45, तो दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। दूसरा नियम है आपतित किरण। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ पड़े यानी पी क्यू जो पढ़ रहे, उसके बाद हो गया परावर्तित किरण यानी क्यू आर, उसके बाद हो गया अभिलंब, ये जो एस और क्यू जो पड़ा है। ठीक है ना, तीनों जो होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं, तीनों क्या होता है, देखिए यहाँ एक ही तल पे है, ये तल है ना, ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे और ये भी है, तीनों यहाँ पे मिल रही, यानी तीनों जो है एक ही तल पे होती है। ठीक है, तो ये था प्रकाश के परावर्तन नियम। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके अगले टॉपिक है लेक्चर 3 में मिलेंगे। ठीक है।